जनता को बधाई देती हूँ। आज मंगल का दिन है, आज मोदी जी का विदाई का दिन है, आज पवन सुख हनुमान जी का दिन है। योगी जी हम जनता के ऊपर दिखाते थे अपना बिल्डोजर, लेकिन आज जनता ने गली कूचे से निकल कर बिल्डोजर चला दिया। मोदी जी कहते हैं मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है। गंगा माँ जी बुलाई, गंगा माँ बुलाई है। इस बार सचमुच में गंगा माँ ने बुलाया है कि गंगा स्नान करो, झोला उठाओ और चलते बनो। पुलिस नहीं, पूरे प्रदेश की पुलिस लगी थी उनके सुरक्षा के लिए। और माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी आए तो 10-12 पुलिस थी, प्रशासन की कमी थी। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। आज वो 4 तारीख दिनांक है जिसमें लोकतंत्र का विजय हुआ है, और इसी लोकतंत्र के विजय में मैं प्रयागराज के सरजमी पे मौजूद हूं। और यहां से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उज्जवल रमण सिंह हैं, और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो नीरज त्रिपाठी हैं। अब ये देखना होगा कि लड़ाई का क्या मार्जिन है। मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ के जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं ये बताएंगे, और आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यही वो प्रयागराज का सीट था जो 15 यानी 20 साल के बाद इंडिया अलायंस यानी विपक्ष को यहाँ हाथ नहीं मिला है, यानी कभी भी सीट ये हासिल नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि उज्जवल रमण सिंह यहाँ काफी वोट मार्जिन से आगे चल रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मैं निर्मला यादव, राज्य पिछड़ा आयोग की सदस्य और वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव। किस तरीके का माहौल देख रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से उनका जोड़ी एक तरीके से मैजिक कर दिया, इस मैजिक को क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जोड़ी को, मैजिक को हम बधाई देना चाहते हैं। हमारी देश की जनता बधाई देना चाहती है, क्योंकि ये जीत जनता की हुई है। ये 10 साल से ये सरकार थी, आज तक बच्चों को बेरोजगार कर दी, महंगाई इतना कर दी, हर आदमी परेशान था, हर त्रस्त था, हर परेशान था। इसलिए आपकी बदलाव बहुत जरूरी थी। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल जी का मेहनत सफल हुआ, देश की जनता का मेहनत सफल हुआ। अब ये देश की जनता मुक्त पाएगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल जी ने वादा किया है, उस वादे को हम लोग पूरा उतरेंगे लेकर। और मैं जनता को बधाई देती हूँ। आज मंगल का दिन है, आज मोदी जी का विदाई का दिन है, आज पवन सुख हनुमान जी का दिन है। जय हो समाजवादी, अखिलेश भैया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिस तरीके से बीजेपी में बड़े बड़े नेता धराशायी हो रहे हैं, इसको कैसे आप देख रही हैं? क्या बीजेपी की हार है या जनता ने उनको ठुकरा दिया है? ये जनता का चुनाव था और जनता का ये परिणाम है। लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, और जनती हम मतलब कार्यकर्ताओं का नहीं, कार्यकर्ताओं जो मेहनत की, लेकिन ये जनता का चुनाव, जनता लड़ी है। इस बार जनता और बीजेपी की लड़ाई थी। और जो माननीय मोदी जी बोलते हैं कि इन दो शहजादों ने मोदी जी की सरकार को परास्त करने का काम किया है, और लोगों में जो वादा किया है, जो योजनाएं दी हैं, वो राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी सरकार बनने में पूरा करेंगे। और जो इनके आपने बोला कि बड़े बड़े नेता परास्त हो रहे हैं, वो इनके झूठे वादों के कारण। इन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लोगों को मतलब झूठे वादे करके। मैं जब प्रचार करने निकली थी, मैं उन जगहों पे देखती थी जिस जगह ये विकास का दावा करते थे, वहाँ गलियां नहीं थी, खड़ंजे नहीं बिछे थे, पानी नहीं था, लाइट नहीं थी। मैं देख कर त्रस्त होती, जनता का वो आक्रोश, जनता का वो पाए, जनता का आक्रोश ये यानी मैं कहूँ जिस तरीके से विपक्ष ईवीएम पे आरोप लगाता था, आज आप सब खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल खुश है। अब तो ईवीएम कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। ईवीएम तो दिक्कत कर ही रहा है। क्या 225 कर ही रहा है? नहीं, देखिए अभी क्या है, अभी तो ये काउंटिंग को स्लो कर देंगे। अच्छा, ऐसी बात है? और क्या? मैं ईवीएम के बारे में बता रही हूँ। इस बार हमारे पूरे गठबंधन के लोगों ने ईवीएम के लिए मुस्तैदी से कहा है कि जो चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो, और पूरे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। इसलिए ईवीएम की बात नहीं कहूंगी, इस बार सच की जीत हुई है। यानी आप सबको ईवीएम पे विश्वास है ना, क्योंकि आप इसके पहले कई आरोप लगाई हैं कि ईवीएम जो है, आज ने जनता ने अपना बिल्डोजर चलाया है, जनता का विश्वास बिल्डोजर चला है। योगी जी वाला। योगी जी हम जनता के ऊपर दिखाते थे अपना बिल्डोजर, लेकिन आज जनता ने गली कूचे से निकल कर बिल्डोजर चला दिया। ईवीएम इसलिए हार रही है क्योंकि जनता ने अपने मुद्दे पर वोट किया है और एक तरफा वोट किया है। ईवीएम की सेटिंग तो इन्होंने करी है, खेला भी ये करने की कोशिश करेंगे, वोटिंग वो काउंटिंग को स्लो करके, लेकिन जो है क्या नाम से ये शायद जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जनता लड़ी है चुनाव, और जनता की
जीत होगी। राम नाम सत्य है, बीजेपी का अंत है। अब ये जनता रखवाली कर रही है ईवीएम का, ये कार्यकर्ता नहीं, जनता इनको नहकार दिया है। जनता रोड पर उतर कर किन मुद्दों पे जैसे बीजेपी इस बार जनता ने ठुकराया, बेरोजगारी, महंगाई, तो हमारे गठबंधन की सरकार ने कहा महिलाओं के लिए सोचा है। महिलाओं को 8,500 महीना और 1 लाख रुपए साल में, युवाओं को नौकरी 30 लाख, चिकित्सा के लिए 25 लाख मुफ्त किए गए और बहुत सारी योजनाएं। युवा इस बार परेशान था, युवाओं ने उनको जवाब दिया है, महिलाओं ने जवाब दिया, किसानों ने जवाब दिया है। मणिपुर की हत्या देख लीजिए और किसानों ने इसका जवाब दिया है। हाथरस कांड, और तो मैं कह रही हूँ जो हमारी खिलाड़ी महिलाएं थी उनके साथ जो हुआ, हाँ, उसका जवाब है ये। एक सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से पीछे जा रहे हैं, इसको कैसे देख रही हैं अजय राय? जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बनारस में जो रेप होता है बेटी के साथ और जो रेप करता रहते हैं वो जो है जाकर के मोदी जी का महाराष्ट्र में प्रचार करते हैं, तो फिर आधी आबादी को भी ये समझ में आ रहा है कि जनता समझ चुकी है। बिल्कुल समझ चुकी है। मोदी जी संसदीय क्षेत्र में मोदी जी कहते हैं मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है। गंगा माँ जी बुलाई, गंगा माँ बुलाई है। इस बार सचमुच में गंगा माँ ने बुलाया है कि गंगा स्नान करो, झोला उठाओ और चलते बनो। ये जनता का आशीर्वाद, जनता का परिणाम आया, जनता ने दिखाया। अब की बार झूठ बोले, रुक जाओ, अब की बार झूठ बोले तो मैं तुम्हें झोला उठाकर चेक करूंगी तुम क्या लेके जा रहे हो। तुम्हारा झोला उठा के ले जाने एक और है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के रैली में विफलता हुआ, फूलपुर में उन्होंने सही से अपने बात को नहीं कह पाए, यानी पूर्वांचल में उनके रैली में जिस तरीके से असफलता हुआ, इसको कैसे देख रही हैं आप? सॉरी, एक शांत रहे, वो सुनिए, ये विफलता नहीं थी, ये बीजेपी लोग बता रहे विफलता है। ये जनता का, युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, अखिलेश भैया का आशीर्वाद मिला था। वो अपने नेता से मिलके अपनी बात कहना, मिलना चाहते थे, वो उनके प्रति प्यार था और ये विफलता नहीं थी। उनको विफलता दिखी है क्योंकि उनकी यहाँ भीड़ होती नहीं थी। प्रशासन का कमी था, कहीं रैली होता था, प्रशासन की कमी थी, उन्होंने प्रशासन की संख्या कम दी थी। 250 पुलिस नहीं, पूरे प्रदेश की पुलिस लगी थी उनके सुरक्षा के लिए और माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी आए तो 10-12 पुलिस थी। प्रशासन की कमी थी। जनता ने आज सिद्ध कर दिया ना, जनता ने इतना उमड़ कर प्यार दिया कि तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग के बीच में हिंदू मुसलमान का एक नफरत फैलाया था। आज इस जनता ने वो दिखा दिया कि हिंदू मुसलमान की एक है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। वो नारा लेके आज प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी अपने अमेठी से आप पीछे चल रही हैं। उनका तो पहले से लुटिया डूबी हुई थी, वो आज नहीं, जिस दिन उन्होंने कमेंट किया था उसी दिन से उन्होंने चुनाव हार लिया। रानी जी के बड़बोले उनको ले जा रहे हैं। जब सिलेंडर 400 का था तो वो चूड़ियां लेके नंगानाथ चौराहे पे करती थी, आज वो उनके जा रहे, उनके बड़बोले उनको ले। देखिए, ये पूरी तरह से पीडीए की जीत है, पीडीए के लोगों की जीत है, समाजवादी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में झूठ की वजह से जो सरकार बनाई थी उसकी ये हार है और उसकी परिणति ये हुई कि इंडिया गठबंधन, आप देख रहे होंगे कि भारत में भी सरकार बनाने के स्थिति में पहुंच गया है। अब तो जैसे जो आप इसके पहले ईवीएम पे बार ये ठहरा रहे थे, ईवीएम गलत कर रहा है, अब तो आप सहमत है ईवीएम? नहीं, ईवीएम का मुद्दा हमारा एकदम यथावत है। हम हमेशा मांग करते हैं हम जीतें या हमारे परिणाम पक्ष में ना आए। हमारा ये स्टैंड है कि ईवीएम की 100% वीवीपैट से मैचिंग पर्चियों की होनी चाहिए। सीधी सी बात। ये सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? राहुल गांधी को देना चाहेंगे, अखिलेश समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है, मुखिया हैं, अखिलेश यादव को देना एकदम निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की सम्मिलित जो जिस तरह से उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में कैंपेन किया है उसी का ये परिणाम है। जिस तरीके से पूर्वांचल में जब अखिलेश यादव का रैली जब यहाँ पे शुरुआत हुआ, यानी बिगुल बजा, जिस तरीके से असफलता मिला, प्रशासन की कमी विपक्ष ने बताया, क्या लगता है कि रैली असफल नहीं हो पाया? रैली अगर और मजबूत होता तो और आपको सफलता हासिल होता? नहीं, रैलियां बहुत अच्छी रही। जनता पूरी तरह से पीडीए और इंडिया गठबंधन के साथ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों का जो गठबंधन था वो इलेक्शन कमीशन, हाँ, इलेक्शन कमीशन तो कल पूरा निष्पक्षता के साथ बताया कि कोई कमी हो तो कैसी निष्पक्षता है कि उनके तमाम नेता जो भी बोल दे रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है।
जो वोटर पर्चियां होती हैं जो बांटी जाती हैं उसमें मोदी जी की स्लिप के साथ बांटी जा रही है, कैसी निष्पक्षता है। तो और इसके अलावा आप देख लीजिए प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की झोली में खेल रहा है। डीएम पूरी तरह से डीएम और पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ है। इसके बावजूद भी जनता उतर के आई है और जनता ने ये परिणाम दिया कि आज इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीटों से अधिक जीतने जा रहा है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज देती हैं राहुल गांधी को, हमने राहुल गांधी को हरा दिया, आज वही स्मृति ईरानी हार के कगार पे आ चुकी हैं, 1 लाख वोट से पीछे चल रही हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि यानी नतीजा जो है अब फेर हो रहा है? वो भाजपा का दम बहा रहा है, स्मृति ईरानी का दम बहा रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस के साथ बड़ी बड़ी बातें कह के और जिस तरह से जनता को निराश किया है, इस तरह से ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार है, मोदी जी की हार है। आप देखिए बनारस में जहां 4 लाख से जीतते थे वहां 1 लाख से जीतने मुश्किल हो रहा है, और स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं मोदी जी के एकदम कैबिनेट में थी। तो ये हार मोदी की है, ये हार एनडीए की है। जिंदाबाद